गाइस, दिस इज ऋतुजा। हिंदी लिखावट में सुधारना कैसे करें, इसे बेहतरीन कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टिप्स ट्रिक्स के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करने वाले हैं। पर अच्छे हैंडराइटिंग क्यों चाहिए हमें? सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए कि लिखा क्या है। नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग देखकर दिल को तसल्ली मिलती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि काफी बच्चे अपनी हैंडराइटिंग को लेकर अनकंफर्टेबल फील किया करते हैं। हाँ, तो अगर आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको उसकी एक्यूरेसी पर फोकस करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लिखते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। उसके लिए आप हिंदी वर्णमाला लिखिए और देखिए कि आप कौन सा अक्षर गलत तरीके से निकालते हैं और पहले उन्हें सही तरीके से निकालिए। उसके लिए बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, क्योंकि ये लिखने की चीज़ है। 1000 बार तो नहीं, लेकिन जब तक वो अक्षर सही तरीके से नहीं आता तब तक जमे रहो, डटे रहो, क्योंकि कभी कभी जिद्दी भी बनना पड़ता है। नाउ इट्स कम्स डाउन टू कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, क्योंकि हमें बचपन से कुछ शब्दों को गलत तरीके से लिखने की आदत बनती है, और कोई भी बुरी आदत कभी भी चमत्कारी रूप से गायब नहीं होती। तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए विद कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। और काफी बच्चे सुंदर लिखावट के चक्कर में पेन को खूब टाइटली पकड़ के लिखते हैं या फिर काफी पे ज्यादा जोर देकर लिखते हैं। उससे उंगलियों में जल्दी से दर्द होना भी शुरू होता है और हम काफी समय तक नहीं लिख पाते, और काफी खराब हो जाती है। हाँ, पेन के ग्रिप के ऊपर आपका कंट्रोल भी तो होना चाहिए, बट ज्यादा प्रेस करके भी मत लिखिए, वरना अक्षरों का जो भी नेचुरली शेप आता है वो भी बिगड़ता है। लिखते वक्त कुछ शब्द सीधे और कुछ झुके हुए ना हो, इसके लिए एक ही स्लैंट तय कीजिए। लेफ्ट स्लैंट, राइट स्लैंट या फिर अपने स्ट्रेट स्लैंट में ही लिखिए। शब्दों की हाइट में भी ऐसी कंसिस्टेंसी रखिए, और इन शब्दों के और अक्षरों के बीच में भी ऐसे अच्छे से स्पेसिंग रखिए। और लिखते वक्त अक्षरों का आकार भी सामान्य ही रखिए, क्योंकि अगर काफी स्मॉल साइज में लिखोगे तो फिर समझने में दिक्कतें आती है, और बिग साइज में लिखोगे तो फिर इन्हें सही शेप में लाने में भी और सही और लिखने में भी ज्यादा समय लगता है। इसीलिए ऐसे इन्हें सामान्य आकार में ही लिखिए। और काफी बच्चे कहते हैं कि ये जो शब्दों के ऊपर की शीर्ष रेखा है वो सीधी नहीं आती, तिरछी निकलती है। तो फिर इसके लिए आप राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये राइटिंग स्ट्रोक्स आपको लिखावट सुधारने में भी मदद करेंगे, और साथ ही आप इससे जल्दी और आसानी से लिखावट शैली अपना सकते हो। और लास्ट चीज ये है कि मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी हो, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट आंसर होते हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए, आंसर शीट पे अच्छे से मार्जिन ड्रॉ कीजिए, आंसर पॉइंट वाइज लिखिए। आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन छोड़ के फिर अगला आंसर लिखिए। ऐसे ही हैंडराइटिंग के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल भी इम्प्रूव कीजिए। और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी मालूम है कि एग्जाम में पहली टेंशन याद करने की होती है, और अच्छे हैंडराइटिंग तो बाद वाली बात है। और उसमें भी प्रैक्टिस ना की हो तो ना घर का ना घाट का, ना ही एग्जाम में अच्छी स्पीड से लिख पाते हैं और ना ही सुंदर लिखावट आ पाती है। बट ये भी बात सही है, तुझ में अगर प्यास है तो बारिश का घर भी पास है। ओवर टाइम यू विल डेफिनेटली डेवलप मसल मेमोरी, तब आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ अच्छी स्पीड भी आएगी। सिर्फ आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो अगर आपको इन डिटेल बेसिक्स से लेके हिंदी इंग्लिश हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, तो हमारा हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का चैनल भी है, आइकॉनिक हैंडराइटिंग। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप विजिट करके देख सकते हो। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।